हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम आज बात करें मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to 15 एन प्लस 1/3 हो तो एस का मान बताना है, यानी एस सम इसका बताना है सीरीज का आपको। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल। यहाँ पर इसका पूरा आपको सम करके बताना है। तो यहाँ पर n बराबर 1 से 15 तक आपसे पूछा है, तो n की जगह 1 2 3 4 15 तक लिखते जाइए। आपका आंसर फिर ऐड करिए और आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। n की जगह पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन क्योंकि हमें समेशन चाहिए, प्लस करना है। फिर 2 + 1/3 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर n की जगह 3 लिखेंगे। ठीक, एंड सो ऑन ऐसे ही करते करते हम यहाँ पर 15 + 1/3 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ब्रैकेट खोलूं फिर ऐड करूं तो मुझे उतना टाइम लगेगा। मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ 1 + 2 + 3 + 15 डैश डैश करके आ जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 15 तक इसको ऐड कर लीजिए पूरा। ठीक है, प्लस का 15 और प्लस में आपका 1/3 + 1/3। भाई 1/3 सबके बच्चे हैं ना, तो वो पूरे आपके कितने होंगे? 15 वो होंगे। तो ये पूरे 15 टर्म तक 1/3 1/3। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इसको ऐड करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला देख सकते हैं अलग से। मैं इसको बता रही हूँ। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a - n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन हमारे कितने टोटल 15 है, 2a हमारा होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 1 है। माइनस n हमारा होता है टोटल टर्म। टोटल टर्म हमारे इसमें कितने? 15। तो 15 - 1। डी हमारा क्या होता है? डिफरेंस, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो 2 - 1 1, डिफरेंस हमारा कितना है? 1। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सीरीज के चैप्टर में। ठीक है, एपी में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15/2 इंटू 2 × 1 = 2 माइनस 2 माइनस यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 2a प्लस 15 - 1 होता है 14 इंटू 1 14। तो ये 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। 2 8 = 16, तो 15 8 120। यानी आप इसको इस सीरीज को अगर ऐड करेंगे ना पूरा तो कितना आएगा? 120 आंसर आएगा। प्लस अब इसको ऐड कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए, ये 1/3 1/3 1/3 इनको ऐड करेंगे तो 3 1/3 मिलके एक बना रहे हैं। ऐड करके देख लीजिए, 1 + 1 + 1 कितना आएगा टोटल? चलिए अब ऐसे याद करें। तो ऊपर 15 टोटल है तो 15/3 आएगा। ठीक है, ऐड करके उसको पूरा डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो 120 + 5 कितना हो जाएगा? 125। यानी इस सीरीज का आंसर आपका कितना आएगा? 125। 1 to 5, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। 1 to 5 क्लियर है। मैंने एन की वैल्यू रखी है, उसके बाद मैंने इसको सिर्फ जोड़ा है और कुछ नहीं किया। अब जोड़ने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बता दिया, इससे भी आप सीरीज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। पथ कैसा है? वृत्ताकार है। तो अब बताइए, खिलाड़ी चक्कर लगा रहा है तो चक्कर इस वृत्त के चारों तरफ लगाएगा ना, यानी इसकी परिधि का चक्कर लगाएगा, है ना। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब वो चक्कर कितने लगा रहा है? टोटल 7। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, परिधि को, तो आपकी पूरी दौड़ कितनी है? 2200 मीटर, यानी 7 2πr इज इक्वल टू मुझे दिया है 2200 मीटर। क्लियर है। रेडियस आपको निकालनी है।
7 पाई का मान 22/7 रखना है, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2200। 22 से 22 कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका 2 है, 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो आएगा 50, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? वृत्त की परिधि कितनी 2 पाई आर, कितने चक्कर लगा रहा है 7 चक्कर, तो जितने चक्कर लगा रहा है तो उतने इस नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे टोटल सरकमफेरेंस दी हुई थी 2200 मीटर, ठीक है, इक्वल करके वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आंसर ले लिया। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बिंदु P 4,6 तथा Q -4,8 को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये आपका एक P बिंदु है, ये आपका Q है। P के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,6 दिए हैं एंड Q के कोऑर्डिनेट -4,8 दिए हुए हैं, ठीक है, निर्देशांक। आपसे मध्य बिंदु की वैल्यू पूछी है, तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अगर पता है तो आप निकाल लेंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। मान लिया इसके निर्देशांक x, y थे, तो ये x की वैल्यू देगा, ये आपको y की देगा। क्लियर है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है। पहले हम x का निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2/2। x1 हमारा क्या होता है, पहला वाला हमारा x होता है और दूसरा वाला हमारा y होता है। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। पहला वाला हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो x1 हमारा है 4 माइनस x2 हमारा है 4 -4 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2, तो कितना आ गया 0, 0/2 0। ऐसे ही हम y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 का कितना है 6 है एंड y2 हमारा कितना है 8 है अपॉन 2। 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14/2, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आ गया 7। तो आपका x कितना आया 0, y कितना आया 7, तो x आपका पहला होता है, y आपका बाद वाला, तो x आपका है 0, y है 7। तो आंसर कैसे आप देंगे 7,0 नहीं, आगे पीछे नहीं करना, ये भी याद रखिएगा, ये नहीं है, ये 0,7 आपका आंसर राइट होगा। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, अनुक्रम 1 2 5 6 7 7 में लुप्त संख्या है। इसमें आपका मैथ्स में जो है रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, दिख रहा है मुझे 5 से एकदम से बड़ी संख्या आ गई है, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 0 करो या +1 करते हैं, हाँ, ये आपकी सीरीज ऐसे बन सकती है, 1 का स्क्वायर करिए फिर उसमें 1 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 2, ठीक। फिर आप 2 आया है, 2 का स्क्वायर करिए +1 करिए, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर किया, उसमें 1 ऐड किया तो मुझे दूसरा नंबर मिल गया, फिर जो नंबर आया है उसका स्क्वायर किया, उसमें +1 ऐड किया, तीसरा नंबर मिल गया। अब 5 का स्क्वायर +1 करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आना चाहिए 26, लेकिन पहले हम देख लेते हैं सही है हमारा। अब 26 का आप स्क्वायर करिए +1 करिए, तो देखिए 677 आता है, यस आएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676 +1। तो आपका इसका मतलब आपकी जो बनाया है आपने पैटर्न वो सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा मिसिंग नंबर है 26, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, 26 आंसर आपका राइट है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन था सीरीज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, ये आपकी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है। अब रेलगाड़ी पे हंसना नहीं कोई लोग, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है,
उत्तर दिशा की तरफ चल रही, दिशा से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, उसकी जो चाल है वो 144 किलोमीटर पर हावर है। और ऊपर मीटर में जो आपकी यूनिट है वो भी सेम में होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का रूल है कि यूनिट सेम होंगी तभी आपका आंसर सही आएगा। इतने किलोमीटर की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार करती, एक पुल है आपका 250 मीटर, उसे पार करती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जब रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई को भी पार करेगी, जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी। तो आप पहले इसको चेंज कर लेते क्योंकि ये दोनों मेरे मीटर में और ये किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे तो 144 को मीटर पर सेकंड में करना है, तो ज्यादा से कम करना है, तो मैंने ऐसे याद किया है। ज्यादा से कम में जाना है तो ऊपर कम वाला रहेगा, यानी 5/18। और जब मीटर पर सेकंड होता है तो मुझे कम से ज्यादा में जाना होता है, तो ज्यादा वाला ऊपर रहेगा, यानी 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। ऐसे मतलब मैंने याद किया है पर्सनली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए आप डायरेक्ट इसको। 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, 9 8 72, 8 5 40, 40 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए हमें। मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, शायद यहाँ पे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं। मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी मेरी कितनी है, मैंने अभी बताया, जब ये खुद ट्रेन जो है पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, तो दूरी आपकी हो जाएगी 250 प्लस 150, दोनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों। चाल कितनी है, 40, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4, 400/40। इस साइड में इधर पेन नहीं चल रहा, मैं इधर लिख रही हूँ उसको। कितना आ जाएगा, 400/40, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 4 10 40। आपका आंसर कितना आएगा, 10 सेकेंड। कितना आंसर आएगा, 10 सेकेंड में जो है ट्रेन आपकी पुल पार कर लेगी। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 10 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए का मान इस तरह चुनिए कि 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 एवं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो, हल होने या ना होने के लिए आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो हम कहेंगे उसके 1 सॉल्यूशन है। अभी समझाते हैं a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1। एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, तो आप देख रहे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये हमारी इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो a1 हमारा x का कोफिशिएंट है, b1 हमारा y का कोफिशिएंट है। सिमिलरली ऐसे a2 और b2 के बारे में। तो अगर आपने सॉल्व किया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो कहेंगे 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ रहे हैं बट c1/c2 के इक्वल नहीं है b1/b2, तो मैं कहूंगी कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारे तीनों इक्वल आ गए रेशियो, तो मैं कहूंगी इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है ये बातें हमारी। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी या 1। तो आपसे पूछा है
इस इक्वेशन देन एंड देन का कोई हल ना हो। इसने पहले ही बता दिया कि आपको ऐसी कंडीशन यूज करनी है जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी कि कोई सॉल्यूशन ना हो। तो नो सॉल्यूशन के लिए मुझे सेकंड कंडीशन पता है। तो अब आपसे पूछा है ए के किस मान के लिए यहाँ पर इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें पता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ठीक है, तो a1 हमारा कितना है 2, b1 हमारा कितना है 3, a2 b1 कितना है a, और b2 कितना है इसके नंबर। देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ में कोफिशिएंट लेंगे तो -5। ठीक, ये दोनों इक्वल होने चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे कर दूं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए, -10/3 आ जाएगा आपका ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कौन सा मान होना चाहिए, ए का मान होना चाहिए -10/3 होगा। तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आपको निकालना। जो निकालना उसको लिखते हैं अलग। एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ये एलसीएम लेना आता है ना सबको अलजेब्रा का। देखिए अल्फा बीटा एलसीएम लिया, इन दोनों को डिवाइड करिए, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जो कैंसिल किया उसको मिटा दो ना, सब लोग कहेंगे गलत किया सवाल। तो ये बीटा है, क्लियर। अभी आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। क्लास 10th में सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब देख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, b की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है 50। तो माइनस बी की वैल्यू है 11, ए हमारा है 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो मेरा आएगा -11 वैल्यू। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है c/a। c मेरा कितना है 50, ए है हमारा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं नीचे, तो हमारा कितना आ गया 50। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की मिल गई, लेकिन मेरे पास क्या अल्फा प्लस बीटा है, नहीं है ना। तो फिर मुझे अल्फा प्लस बीटा में इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बना सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखिए एंड -2 अल्फा बीटा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप पूछेंगे आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो ये पूरा आएगा +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा है वही मेरा आ जाएगा। इसका मतलब मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ। तो ये हो गया आपका अपॉन नीचे अल्फा बीटा। अब हम अपनी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे कोई भी वैल्यू पुट अप करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -11 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की कितनी है 50। ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और ये आपका 50 कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 to 1 माइनस 15 50 दूनी 100 यानी 52 100 अपॉन 50। ये मेरा ना साइड में मार्कर नहीं चलता है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखी हूँ ताकि आपको पता चले। तो 121 से 100 चला गया, आपका बचा 21/50। 500 नहीं, 500 कहाँ 50 है, ये 0 लग गया ज्यादा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 21/50 आपके आ गया। ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? 2 4 अपॉन 100, क्योंकि नीचे मुझे 100 बच जाएगा और मुझे ना मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर डायरेक्ट हम 2 पॉइंट पे 0 लगा देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम में आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ही समय आप बचा सकते हैं या तो उसी में समय गवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट है, 0.42। मैं डिवाइड करती हूँ, उससे अच्छा मैंने 50 दूनी 100 किया और डायरेक्ट ऊपर पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादा आराम से चल रही हूँ क्या? थोड़ा जल्दी करते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हुए हैं। घन है हमारे, एक ये घन है, एक ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। इसको इसको गला दिया है और एक घन बड़ा सा बना दिया है। ठीक है, तो नए घन की भुजा आपको बतानी, इसकी भुजा मान लेते हैं x है, इसकी आपको भुजा बतानी है। तो जब किसी को छोटी छोटी चीजों को गला करके बड़ा चीज बनाया जाता है तो उनकी एक चीज सेम रहती है। क्या सेम रहती है? सेम क्या रहती है? वॉल्यूम रहती है सेम, आयतन उनका सेम रहता है। तो ये घन है आपके, आपको घन का आयतन पता होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? एक क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका मान साइड क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है? साइड है। तो इसका क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इन तीनों का क्यूब हमारी बड़ी वाली साइड के क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों को मिला करके ही तो हम बड़ा वाला बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ऐड करिए सबको, 5 4 9, 9 1 10, 16, कैरी गया 1, 6 2 8, 2 10 11, कैरी गया 1, 216। कितना आ गया? 216। तो एक्स क्यूब, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6। 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। तो आपका ऑप्शन राइट होगा ए, 6 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा आपके 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, एक इंजन जिसके पहिए की परिधि ये है, कितने मीटर है? 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा होगी। आपको गाड़ी की गति बतानी है, तो उसकी परिधि कितनी दी हुई है? 7 1/2 मीटर, यानी 7 to the 14, 15/2 मीटर क्या दिया है? ये परिधि दी हुई है, सरकमफेरेंस। ठीक है, 7 चक्कर लगा रहा है तो 2 पाई आर, और 7 चक्कर लगा रहा है तो ये इसकी टोटल सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितने चक्कर, ये चक्कर कितने लगा रहा है? 7, तो इसकी टोटल जो है सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 2 पाई बटे 7, और मुझे जो है क्या दिया? परिधि दी हुई है, मुझे आर की जरूरत। अरे फालतू इतना काम कर रहे हैं, 1 मिनट, इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। 15/2 हमारी खुद ही इसकी परिधि है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस है, 7 चक्कर लगा रहा है, तो 15 सत्ते 105/2, ये आपकी टोटल सरकमफेरेंस आ गई। ठीक है, यानी सरकमफेरेंस का मतलब दूरी आ गई इतनी। सेकंड कितना है? 9 सेकंड। ये आपकी किसमें चल रही? मीटर में। तो चाल बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल ही आपको निकालनी है, दूरी आपकी क्या? यही सरकमफेरेंस है, 105/2। ये आपकी दूरी हो गई। समय कितना है? 9। इधर ही लिखते हैं, 1 मिनट, 105/2 अपॉन 9। ये आपका पलटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 105 गुणे 1/9 गुणे 2। ठीक, तो इसको मैं किससे काट दूं? गलत कर दिया क्या? 7 2 14, 15, 15/2 सही तो किया, 9 से मल्टीप्लाई करना था।
ये हमारा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 9 से मुझे मल्टीप्लाई करना था। सॉरी। तो सरकमफेरेंस, टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते पहले। n इंटू 2πr। n हमारा कितना है 7 है, 2πr की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 15/2। n हमारा फिर 9, देखो 9 है, ठीक है। नहीं तो सही किया था। अरे सही किया था, कुछ ना कुछ क्या गड़बड़। किलोमीटर पर घंटा में हमसे पूछा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 7, तो आपका हो गया था 105/2, ठीक है। ये आपकी हो गई 4 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 105/9 दूनी 18, ये आपका आ गया। मीटर पर सेकेंड में आपका ये आया। आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आपको कम से ज्यादा में जाना है, ठीक है। तो ज्यादा वाला ऊपर रहेगा, कम वाला और 5 नीचे। 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, कितना आ गया 21 आपका आएगा मीटर, 21 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, उसकी चाल कितनी होगी, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट होगा बी, ठीक है। समझ गया, वो मैंने किलोमीटर पर घावा नहीं देखा था और ऑप्शन मैच करे थे, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रही हूँ, पहला वाला मेरा सही था पूरा, ठीक है। जो गलती थी सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि किलोमीटर पर हावर में नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। अभी हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, अभी तो बहुत है, तो इसके बाद हम कल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन। ये सारे बीपीएससी के ही क्वेश्चन थे, तो आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और लगाइएगा अपने आंसर, मैच करिएगा, बताइएगा कल आपके कितने सही आंसर हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो आपको आंसर कमेंट में बताने हैं आपके इन सभी के आंसर्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।